हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिना। तो आज मैं ले आई हूँ इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाफ ईयरली के क्वेश्चंस जो कि इन चैप्टर्स में से हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई करने वाला, जो कि रैशनल नंबर में से आता है ना। तो हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका है 3/4 प्लस -5/6 प्लस 2/3। आप इसका एक कॉमन एलसीएम ले लेंगे ऑफ कोर्स, है ना। कॉमन एलसीएम आ गया 24 कॉमन एलसीएम आ गया। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली इसको एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में आ गया है ये 18 -15 प्लस 16। तो ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 19/24। तो ये आप सॉल्व कर लेना। आई होप ये आप सॉल्व कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8। और यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, बेसिकली आपका साइन चेंज नहीं होता। जो आपका साइन है नंबर का वही साइन रहता है। बस क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो सेकंड में क्या आ जाएगा आपका आंसर -8/5, क्योंकि 5 नीचे और 8 ऊपर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, वेरीफाई करना है हमें इस चीज़ को, ये वेरीफाई करना है ये पार्ट। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ दी हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। उस अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका ए इंटू बी, है ना। पहले इसे लिख लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये गिवन है आपको, है ना। तो अब आप सॉल्व करो इसे। कैसे करोगे, अब ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो एंड सी की वैल्यू पुट करो। तो ए की वैल्यू क्या है, -2/3। आई होप ये कलर आपको शायद नहीं विजिबल होगा, चेंज कर देती हूँ। -2/5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/7 प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल्स टू ए क्या है, ए की वैल्यू फिर से पुट करो -2/5 इंटू बी की वैल्यू आपकी क्या हो गई 3/7 प्लस में लगा दो ए क्या है आपका -2/5 इंटू सी क्या है 1/2। तो आपको बेसिकली वेरीफाई क्या पार्ट करना है, इस वाले पार्ट को वेरीफाई करना है, ये पूरा, है ना। तो ये जब हमने वैल्यू पुट ऑन कर दी है तो यहाँ देखो आंसर में क्या करा, -2/5 इंटू इसका एलसीएम ले सकते हो, है ना। एलसीएम लिया तो क्या लोगे, 7 × 14 कर दो, ठीक है। तो ये 2 6 प्लस आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे अब राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35, है ना, और ऊपर हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई करके, प्लस लगा के क्या हो जाएगा 5 2 10, है ना। या फिर आप बेसिकली इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहाँ देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, है ना, -2। तो यानी माइनस साइन तो रह जाएगा। तो क्या बचा है यहाँ पे -1/5। अब क्या करोगे, -2/5 इंटू 7 + 6 कितना होता है आपका अपॉन 14, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं करी है हमने। 14 2 3 2 6 प्लस आपका 7, ठीक है, ये आपका करेक्ट है, ओके। उसके बाद क्या होगा, दोनों को हमें सेम इक्वल करना है। तो ये एलसीएम ले लिया हमने इस साइड वाला, जब हम सॉल्व करेंगे ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इतना अभी सॉल्व कर लिया है, इसे यहीं रहने देंगे, राइट हैंड साइड वाला देखेंगे, ठीक है। अब 35 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 35 और 5 है तो 35 एलसीएम आ जाएगा। अब 35 एलसीएम आ गया तो क्या करेंगे, ऊपर ये तो 1 हो जाएगा, तो -6 प्लस माइनस, ये माइनस का है या माइनस आपका साइन लगा देंगे एंड 5 से 7 तो -7 हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब यहाँ देखो इसे कट करो, 2 से ये 7 टाइम्स कट हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या आया है आपका, देखो -13/7 5 से 35, ये -13/35। तो यानी कि यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका LHS बराबर
RHS। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ये वाला जो पार्ट है इसे प्रूफ करना था हमें बेसिकली, है ना। तो ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, पूरा वेरीफाई कर दिया। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ नीचे, LHS बराबर RHS, तो लिख दोगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड। ये पार्ट आपका पूरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन तक क्लियर है आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, 2x + 3 = 7x - 2 है। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2x, एक सेकेंड, 2x + 3 बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 7x - 2, है ना। तो क्या करा आपने, x वाली टर्म जो सेम टर्म होती है, ये वेरिएबल है ना, ये दोनों वेरिएबल एक संग आ जाएंगे, और लाइक जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो एक साथ ले ली जाएगी। तो आप सॉल्व करेंगे तो 2x 7x को इस साइड भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड, -7x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जब आप साइन चेंज करते हो, मतलब लाइक साइड अपोजिट में जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, तो क्या हो जाता है, आपका साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करोगे, =2 में -2 यहाँ पे है, जब आप इसे +3 को इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाओ -3, ये हो गया -7 +2, यानी कि -7x + 2 क्या हो गया 5x। लेकिन साइन क्या है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है 2 से, तो जिस नंबर का साइन बड़ा, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव में 5x बराबर -2 - 3 इज -5। तो ये माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व वाला पार्ट है आपका। सिमिलरली इसको सॉल्व करना है। ये सारे लीनियर इक्वेशन में आते हैं आपके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल चैप्टर में। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको काफ़ी। तो देखते हैं, x + 5/3 बराबर x - 3/2। तो आप बेसिकली क्या करते हो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, 2 × x + 5 बराबर 3 × x - 3। क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई, और उसके साइन जो बीच में लगा हुआ है वो लगाएंगे। इसके बाद =2 लगेगा, देन 3 से × x, यानी जो बाहर नंबर है वो अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो साइन है वो लगाएंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 × x इज 2x प्लस 2 × 5 इज 10, है ना, प्लस का साइन हमने बीच में लगा दिया। = 3 × x इज 3x, साइन बीच में क्या है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस लगाए। 3 × 3 इज 9। अब क्या करेंगे, अपोजिट कर दो, 2x यानी इस साइड भेज दो, 2x वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो 3x जब इस साइड भेजूंगी तो 2x - 3x, प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। अब क्या है, ये -9 है, ये +10 है, +10 उधर जाके क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। तो कर दो -10। अब क्या हुआ, ये जो -3 है, देखो यहाँ पे 3 बड़ा नंबर है, और 3 बड़ा नंबर होने के साथ साथ उसके साथ साइन क्या है, माइनस का। तो साइन क्या लगेगा, माइनस करके, साइन माइनस करके होगा 3 का लगेगा। तो -x बराबर -19। अब क्या है, माइनस माइनस साइन कर दिया हमने कैंसिल, ठीक है, दोनों तरफ से। x की वैल्यू अब क्या बची, 19। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 98, फाइंड द नंबर्स। यानी कि सम है आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का 98, है ना। आपको क्या है, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा, हमें नहीं पता कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे। तो पहला इवन नंबर जो हमने लेट करा है वो है x, है ना, और इवन नंबर है ना, इवन नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है, तो क्या होगा, x में +2, x + 2। अब क्या करोगे, इन दोनों का सम क्या बोला गया है आपको, 98 है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पहला नंबर है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x, और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज x +
2। अब इन दोनों का सम क्या बोला था 98। अब क्या करा हमने, वेरिएबल ऐड कर दो, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो अलग है, इसे हम नहीं कर सकते ऐड वेरिएबल के साथ, है ना। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो 2 है ये प्लस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, है ना। तो लाइक कांस्टेंट एक साथ 98 माइनस 2। अब क्या करेंगे हम, 2x बराबर 96, x बराबर 96 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ये 48। क्लियर है। अब जो नंबर्स हो जाएंगे, अब नंबर्स क्या होंगे, पहला तो लाइक 48 है, पहला तो 48 है, एंड देन क्या है आपका x प्लस 2। पहला नंबर तो आपका ये है x, है ना, पहला नंबर क्या है ये आपका x क्या निकाला अभी हमने 48। और जो नेक्स्ट नंबर है, जो दूसरा नंबर है, उसको क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 48, और उसमें प्लस क्या करना है +2, तो 48 + 2 इज 50। तो यानी आपके दो नंबर हो गए 48 एंड 50, लिख दो यहाँ पे, और कॉन्जिक्यूटिव है, इवन भी है, तो 48 एंड 50 ये आपके नंबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अ नंबर इज 3 मोर देन ट्वाइस अनदर इफ देयर सम इज 45, फाइंड द नंबर्स। यानी कि एक नंबर है जो कि लाइक उसमें दूसरे नंबर में जब दूसरे नंबर को ट्वाइस करेंगे ना, लाइक उसे ट्वाइस करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा, और उनका सम क्या है, जब दोनों, एक पहला नंबर और जो दूसरा नंबर हमने जिसमें 3 ऐड करा है, उन दोनों का सम करेंगे तो हमारे को 2 नंबर्स मिलेंगे, तो हमें वो फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट नंबर, हमने लेट क्या कर लिया x, और अगर ट्वाइस द फर्स्ट नंबर है, यानी दूसरा वाला नंबर ट्वाइस है फर्स्ट नंबर के, तो x का ट्वाइस इज 2x। अब स्टेटमेंट क्या बोली थी, 3 मोर देन ट्वाइस अनदर, यानी जो दूसरा ट्वाइस किया गया है उसमें 3 ऐड हो गया है, तो यानी 2x जो ट्वाइस वाला था उसमें 3 ऐड हुआ है, 3 मोर देन मतलब 3 ऐड हुआ है, तो +3। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हमें क्या करना है, बेसिकली सम बोला है उसने करने को, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अब क्या है, इन दोनों नंबर का सम, तो फर्स्ट नंबर इज x, दूसरा नंबर इज दिस वन 2x + 3, फर्स्ट नंबर इज x, दूसरा इज 2x + 3, तो x + 2x + 3 इन दोनों का सम आपको दिया था 45, है ना। अब क्या करोगे, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो ये x + 2x इज 3x बराबर 45, ये +3 है, ये +3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो हम यहाँ लिख देंगे 45 - 3, तो 3x बराबर 42। अब x की वैल्यू क्या हो गई 42 / 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 14, है ना। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला नंबर तो क्या है x, तो ये तो मेरा 14 आ गया। अब दूसरा नंबर क्या था मेरा 2x + 3, इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कैसे करोगे 2 × आपका 14 था, है ना, +3, तो यानी 14 × 2 = 28 +3, तो क्या हो गया यहाँ पे 31। तो एक नंबर आपका क्या हो गया बेसिकली 14, दूसरा नंबर हो गया 31, तो यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट इज 14, पहला नंबर 14 है, दूसरा नंबर हमारा क्या है 31 है, तो हेंस द नंबर विल बी 14 एंड 31, ये है सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, डिफाइन अ पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन एंड गिव एग्जांपल्स। यानी आपको पहले पॉलीगन डिफाइन करना है, देन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो बताना है, उसके बाद एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो पॉलीगन क्या है, पॉलीगन बेसिकली एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। और अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन एक तरह का पॉलीगन है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हों लेंथ में, और सारे जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, वो इक्वल मेजर के हों आपके। उसके एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायर, रेगुलर, पेंटागन, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ देयर इंटरनल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। यानी हेक्सागन के ना इंटरनल एंगल का सम बताना है आपको, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। अब हेक्सागन है तो हेक्सागन से आप क्या समझे, हेक्सागन यानी साइड्स कितनी 6 साइड्स, कितनी साइड्स हैं
6 साइड्स। तो यानी नंबर ऑफ साइड्स इज गिवन 6। अब इसका फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब जब हमें इसे निकालना, नंबर ऑफ साइड्स मैंने बता दी, हेक्सागन है तो 6, यानी इसमें आप इस फॉर्मूले में आपको पुट करनी है। अब n भी आपका क्या होता है? n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्रीज। क्या हो गया? 6 - 2 इज 4। 4 इंटू 180 डिग्रीज इक्वल्स टू 720 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन इज 720 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 110, यानी क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल आपका गिवन है 110 और बाकी तीनों एंगल सेम है, मतलब तीनों इक्वल हैं बाकी के बचे हुए। तो हमें ना उन 3 एंगल्स का पता लगाना है कि वो तीनों एंगल कितने कितने मेजर के होंगे, कितने कितने डिग्री के होंगे। तो देखो, अब ये चीज़ आपको गिवन थी जो मैंने अभी बताई, 110 डिग्री और तीनों एंगल, अदर 3 एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो अदर 3 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के हम क्या लेट कर लें? एक्स लेट कर लेते हैं। अब जब हमने एक्स लेट करा है तो उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपका सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 डिग्रीज होता है। तो आप यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करोगे। तो एक आपको गिवन है 110 डिग्रीज, बाकी तीनों नहीं गिवन, तो आप तीनों को क्या लेट कर लिया आपने? एक्स कर लिया, क्योंकि तीनों सेम है, सेम डिग्रीज के हैं, सेम मेजर के हैं, तो इसलिए आपने क्या करा? इसे एक्स लेट कर लिया। तो अब क्या होगा? तीनों बराबर किसके होंगे? 360 डिग्रीज के। अब क्या होगा? देखो, 110 डिग्रीज प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 3x हो जाएगा। 1 + 1 + 1 इज 3, तो 3x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब 3x बराबर 360 डिग्री और 110 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये माइनस कर दिया, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 0.5 250 डिग्रीज। x की वैल्यू कितनी आ गई? 250 डिग्रीज अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका समथिंग 83.33 डिग्रीज। इस तरीके से आपका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक डाइस जिसे हमें थ्रो करा है, जिसे एक बार थ्रो करा है, तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है इन दोनों की कि आपका जो डाइस थ्रो करने के बाद जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, और दूसरे में बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें से कि कितने आउटकम हैं आपके टोटल, है ना, पॉसिबल कितने हैं। तो देखो, ग्रेटर देन आपका क्या बोला है? 4, ग्रेटर देन 4। अब जो डाइस है, डाइस में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते, है ना। अब ग्रेटर देन 4 बोला है, ग्रेटर देन 4 में क्या आ जाएंगे? 5 और 6 ही आ सकते हैं नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो पॉसिबल कितना है कि कितने आ सकते हैं? वो है मेरे 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके कितने में से आ रहे हैं? जो 2 हैं आपका आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितने में से आ रहे हैं? ये 6 में से ही आ रहे होंगे ना, ये पूरे तो टोटल 6 ही हैं, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो क्या होगा यहाँ पे? 6 आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये वाला फॉर्मूला, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 6, तो कितना हो गया? 1/3 हो गया आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी। 1/2, 1/3 ही होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले का क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद से, है ना, सिर्फ 1 से या खुद से ही हो पाए। तो प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर हो गया एक 2, फिर 3 और 5, यानी कि सिर्फ अपने खुद 1 से हो सकते हैं या अपने सेल्फ नंबर से ही हो सकते हैं। जैसे 5 को 5 भी कर सकते हैं या 1, तो 1 3 और 2 अपने अलावा या 1 के अलावा ये किसी और नंबर से कट या डिविजिबल नहीं हो सकते। तो पॉसिबल आउटकम में कितने हो गए आपके? एक तो हो गए 2,
एक हो गए 3 एंड 5, तो यानी टोटल कितने हो गए, ये हो गए 3 आपके। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, पॉसिबल आउटकम इज 3। कौन कौन से हैं आपके, 2, 3, 5, और टोटल कितना है, टोटल तो आपके 6 ही थे, है ना। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया 3 पॉसिबल आउटकम्स, टोटल क्या है 6, तो क्या हो गया 1/2 इज योर आंसर, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड इन योर लोकेलिटी ऑन फेवरेट स्पोर्ट्स। तो एक सर्वे है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग से एक क्वेश्चन है आपका, इसमें फेवरेट स्पोर्ट्स पे आपकी लाइक सर्वे वगैरह कंडक्ट किया गया है। तो ये 3 चीज़ें आपको दी हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, 3 स्पोर्ट्स दे रखे हैं और उस अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो हमें डाटा रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ की फॉर्म में और परसेंटेज निकालनी है हर स्पोर्ट की, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब हम बार ग्राफ बनाएंगे, तो बार ग्राफ कैसे बनता है, इसी तरीके से बनता है ना। आपने यहाँ वाई एक्सिस पे लिख लिया कि कितने सारे लोग लाइक ये खेल रहे हैं स्पोर्ट्स अपना, और फेवरेट स्पोर्ट्स में कौन कौन से लिए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब क्रिकेट था 50, तो हमने क्या है 50 पे मार्क कर लिया, ऐसे लाइन डॉटेड करके तब चेक करना है ना। फुटबॉल था हमारा 30, तो हमने 30 से मार्क कर लिया। बैडमिंटन हमारे 20 लोगों ने खेला, तो इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ 20 मार्क कर लिया। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ करने का, बनाने का तरीका। आप और क्वेश्चन अपने तरफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्या है, इसमें क्या बोला था, हमें परसेंटेज भी निकालनी है स्पोर्ट्स की। तो अब देखो टोटल कितना है, क्रिकेट इज 50, फुटबॉल इज 30 एंड बैडमिंटन इज 20, तो टोटल कितना हुआ आपका 100, टोटल हो चुका है 100। अब 100 में से ही परसेंटेज निकलेगी। तो क्रिकेट कितना गिवन है, क्रिकेट गिवन है आपका 50 पीपल खेल रहे हैं आउट ऑफ कितने 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100% करते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए ना कट कर देंगे 100 से 100, तो कितना हो गया 50%। ऐसे ही नेक्स्ट फुटबॉल के लिए कितने लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले 30 एंड टोटल कितने 100, परसेंटेज के लिए 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 कट, तो 30% पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल। बैडमिंटन कितने लोग खेल रहे थे 20 आउट ऑफ 100 इंटू 100%, तो कितने हो गए 100 से 100 कट 20%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 3 green balls and 2 blue balls. On one ball is picked at random. What is the probability that it is not green first and be either red or blue? यानी कि एक बैग है जिसमें लाइक आपके 5 रेड बॉल्स पड़ी हैं, 3 ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं एंड 2 ब्लू बॉल्स पड़ी हैं। अगर एक बॉल को हम रैंडमली पिक कर लेते हैं, एक बैग से एक बॉल रैंडमली पिक करी मैंने इतनी सारी बॉल में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ग्रीन नहीं होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल या तो ग्रीन या तो ब्लू होगी या तो रेड होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो टोटल कितना हुआ, बॉल तो टोटल कितनी पड़ी हैं सारी, कलर छोड़ो, सारी कितनी बॉल्स पड़ी हैं, जिसमें से तुम्हारी लाइक एक बॉल जो आपकी निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी तो तभी निकालोगे ना जब जितनी बॉल उसमें पड़ी है वो टोटल पता होगी। तो टोटल देखो 5 आपको पहली वाली, दूसरी 3, तीसरी 2, तो तीनों को ऐड करके इन टोटल आपकी 10 बॉल्स पड़ी थी इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर्स, है ना। अगर हम कलर के बेसिस पे देखें, फर्स्ट वाला क्या था आपका, इसमें बोला था प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन वाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन वाली, तो नॉट ग्रीन यानी ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अब आपके 5 रेड दे रखे थे, 2 ब्लू दे रखे हैं, तो पॉसिबल कितना है कि ग्रीन ना आए। तो ग्रीन ना आने का मतलब ये है जो 3 बॉल्स उसकी दी हुई थी आपकी ग्रीन की, तो वो नहीं आनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है 3 ग्रीन बॉल्स हैं आपकी एंड 5 रेड 2 ब्लू बॉल्स हैं। तो यानी कि अगर ग्रीन नहीं लेके आना है मुझे तो कौन से कलर की आएगी, रेड आएगी या तो ब्लू आएगी, है ना। तो टोटल कितना हुआ, रेड और ब्लू ही आनी चाहिए फिर तो, अगर उसे ग्रीन नहीं चाहिए तो रेड और ब्लू, तो 5 + 2 = 7 बॉल्स, है ना। और टोटल है कितनी, 10,
टोटल है 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन इज 7/10, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्या बोली है, आपको या तो रेड होना चाहिए या तो ब्लू होना चाहिए, या तो रेड या तो ब्लू, यानी वही सेम चीज़ 5 + 2, क्योंकि 5 आपकी रेड है और 2 आपकी ब्लू है, तो इस अकॉर्डिंग ये भी 7 हो गए और टोटल आपके 10 थे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर रेड और ब्लू इज 7/10, ये आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 14th क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, तो अब सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसे देखेंगे पहले, ये डिवाइड किन किन से हो रहा है, इसे करते हैं पहले 5 से डिवाइड, ठीक है। 5 2 = 10, 5 4 = 20, 5 9 = 45, ठीक है। 5 5 = ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। 5 2 = 10, आपका ये 22, देन 20, ये हो गया 2, 25 हो गया, 25 लास्ट में बचा है, तो ये हो गया आपका 5 बचेगा, 245, 245। देन अगेन 5 से, 5 4 = 20, 5 9 = देन 7 7 = 7 1 = तो ये आपका लास्ट 1 आ गया, तो ये हो गया आपका। तो यानी प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, 1225 1 2 2 5 के 5 × 5 × 7 × 7, यानी 2 2 के पेयर बन गए आपके, है ना, 2 2 के पेयर बन गए। अब 2 2 के पेयर बन गए, तो अब इसको लाइक हम अगर स्क्वायर रूट में डालें, अंडर रूट में, तो एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक हो गया 5, एक निकल गया 7, देखो ना एक एक पेयर बन गया, उसमें से एक एक बाहर आता है नंबर, तो 5 × 7 = 35, तो 35 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें वो पूछा है आपसे कि 9801 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो इसके लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसे सॉल्व करना, प्राइम फैक्टर्स निकालना। अब क्या है ना, ये देखो 9801, अब ना कुछ नंबर्स होते हैं जैसे इवन, तो तुरंत पहचान लेते हो कि हाँ 2 से तो स्टार्ट करना ही करना है, और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें नहीं समझ में आता कि कैसे करें, हम फर्स्ट नंबर कौन सा ले जिससे डिवाइड करें। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है 2 से है या नहीं, अगर 2 से नहीं है तो नेक्स्ट 3 पे जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर देख सकते हो, जैसे 3 है या फिर 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तब जाओ, ठीक है। पहले छोटे नंबर से, आप पहले 3 से डिवाइड करके देखो कि हो रहा है या नहीं। तो 9801 को 3 से डिवाइड करा, 3 3 = 9, 1 0 हो गया 8, 3 2 = 6, ठीक है। माइनस करा तो 2 0 20, 6 3 = 80, -2, 1 कैरी 1 यहाँ नीचे आ गया इसके, है ना, तो 7 3 = 21। तो ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो रहा था। इसे भी कर लेते हैं, 3 से, 3 3 = 9, 3 2 = 6, है ना, 6 3 = 18, 7 3 = 21। इसे आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर भी है, इसे भी एक बार 2 से तो होगा नहीं, इसे भी किससे करके देखते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 2 6 7 3, 3 1 = 3, 2 6। अब क्या है 26 हो गया ना, तो अब आपने एक और एक्स्ट्रा लिया तो यहाँ 0 लगेगा। फिर 8 3 = ज़्यादा क्लोज है, तो 8 3 = 24, -2 27, 9 3 = 27, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यानी 1089 हो गया, 1089 से हो रहा है, तो 31089, है ना। अब इसे भी 3 से करके देख लेते हैं एक बार कि हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। तो 1089 3 से, 3 3 = 9, है ना, 118, 6 3 = 18, बचा क्या 9, नीचे ले आए, 3 3 = 9, तो ये क्या हो गया 363, 363। अब ये तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, दिख रहा है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3। अब जिसे स्क्वायर अच्छे से याद है वो तुरंत बता देगा 121 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो क्या होगा
11 ज़ा 121, 11 टाइम जाएगा, हो गया आपका सॉल्व। अब क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स लिख लो इसके, 9801 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो। क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, इसको भी क्या कर दो, अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में डाल दो। जब आपने डाला स्क्वायर रूट में तो लाइक पेयर हो गए, 3 का एक पेयर, इसका एक पेयर एंड 11 का, 3 के 2 हो गए ना और 11 का 1 हो गया, लेकिन नंबर एक एक ही बाहर आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 3 3 9, 9 इंटू 11 इज 99। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो यस, आपका आंसर किस में आ जाएगा, यस, कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1500 टू मेक इट आ परफेक्ट स्क्वायर। यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1500 में ऐसा कौन सा छोटा लीस्ट से लीस्ट नंबर ऐड किया जाए जो कि वो 1500 आपका परफेक्ट स्क्वायर में कंसिडर हो जाए, है ना। तो सबसे पहले 1500 के क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट हम इसमें लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा देते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जब हमने क्या करा, आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं ना, तो जो नंबर होता है उसको लास्ट में हम क्या है बार में कर लेते हैं, 2 के पेयर में, है ना। 2 नंबर से एक एक पेयर बन जाता है। जैसे 0 0 को लास्ट में एक बार में कर लिया, एक पेयर हो गया। 15 जो है ये पूरा एक पेयर हो गया। अब क्या होता है ना, इसमें हमें देखना होता है कि स्क्वायर किसका करके हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। जैसे 15 है तो कोई नंबर अगर क्या नाम है, इसका कोई नंबर, ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं ये देखना है। तो 15 किसी का तो स्क्वायर है नहीं, है ना। अब किसी का स्क्वायर नहीं है तो जब हम इसे माइनस करते हैं तो हमें इससे बड़ा नंबर नहीं चाहिए, इससे छोटा ही नंबर चाहिए। आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट थोड़ी करते हो, बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट करते हो। तो इसीलिए हमें पहले चेक करना है। जैसे 1 1 जा, हम स्टार्टिंग से करके देख लेते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है, 4 4 जा 16। अब यहाँ देखो, ये जो 16 है ये 16 15 से बड़ा है, तो हम ये 4 नंबर को नहीं ले सकते, ये नंबर नहीं लेंगे। अब इससे छोटी डिजिट देखो, जैसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते थे ना, इससे छोटी डिजिट देखो, छोटी क्या है 9, हाँ 9 सेटिस्फाई कर जाएगी, 9 से माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या यहाँ लिखूँगी, मैं लिखूँगी 3 3 जा, ये हो गया 9। अब माइनस करो, कितना आया 6। अब जो ये पेयर में है ना, ये जो पेयर में है ये साथ में ही आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि पहले एक बार 0 लिखोगे फिर अगली बार में टर्न करके फिर दोबारा 0 लिखोगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। आपका अगर ये पेयर बना है तो ये साथ साथ ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, 00 साथ में लिख लिया। अब जो ये नंबर्स है 3 और 3, अब ये क्या है ना, ये प्लस हो जाते हैं, 3 + 3 इज 6। या फिर जो ये नंबर है आपका जिससे आपने अभी डिवाइड करा है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 आ गया, है ना। 3 + 3 इज 6। बहुत बच्चे 3 2 जा 6 की बजाय 9 लिख देते हैं, 3 + 3 9 लिख देते हैं, तो वो गलती मत करना। 3 + 3 इज 6। अब 6 के साथ साइड में एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों तरफ लाइक आपका सेम हो और इसको भी सेटिस्फाई करे, है ना। देखो अब 1500 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, हमें ये बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1500 अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें उससे नंबर ऐसा देखना है कि जो इससे 600 से छोटा बैठे। तो अब देखो आगे का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल करेंगे। 5 5 जा 25, और क्योंकि बड़े से बड़ी डिजिट मल्टीप्लाई करोगे तब 600 के क्रॉस आएगी वो, है ना। छोटी डिजिट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसके 600 के थोड़ा सा नज़दीक वाली ही वैल्यू चलेगी। अब क्या करेंगे, 6 6 जा 36, आपका 7 7 जा करते हैं 49, 8 8 जा 64, है ना। 9 9 जा 81। पहले ट्राई कर लेते हैं 69 9 जा, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू की देखते हैं ना, तो पहले इसे ट्राई कर लेते हैं। तो 69, देखो अब जो नंबर यहाँ लिया है ना,
ये उसी नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से ही होगा। आप अलग नहीं कर सकते कि 69 टू जा कर लेता हूँ, 69 5 जा कर लेता हूँ, ये 65 9 जा कर लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। जो नंबर आपने यहाँ लिया है उसी से ये वाले नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर यहाँ 9 लिया है तो यहाँ पे भी 9 ही होगा। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 एंड 8 इज 62। अब ये 621 तो 600 से बड़ा है तो माइनस तो नहीं हो सकता, नेगेटिव में थोड़ी आता है आंसर, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, है ना। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, इससे छोटी डिजिट पे जाओ। अब इससे छोटी क्या है, 8 वाली है ना। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 72, 8 6 जा 48, 48 एंड 7 इज, और ये क्या हो गया 9 8 544, ऐसा 544 आएगा। तो ये क्या हो गया 68, 8 जा 544, माइनस करके क्या वैल्यू आ गई आपके, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया इज 5, तो 56 एंड में आपकी वैल्यू आ गई। अब 56 बचा हुआ है अभी भी, तो यानी कि ये देखो ये जो नंबर आया 38 है ना, 38 का होल स्क्वायर से तो लाइक ये क्या होगी, देखो 56 इसमें अभी भी रह गया है, तो 38 का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, है ना, तो वो 1500 से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। 38 के स्क्वायर से तो 1500 वाला बड़ा है ना, से तो बड़ा है। अब इसके बाद 38 के बाद नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करने पे क्या मिलेगा हमें, 39 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 39 का होल स्क्वायर इज 1521, तो यानी 39 के होल स्क्वायर से कम होना चाहिए, 39 के होल स्क्वायर से कम होना चाहिए। 50 मतलब जो 1500 है वो 39 के स्क्वायर से कम है, और जो 38 का स्क्वायर है वो 1500 से कम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, जो 39 का स्क्वायर हमने निकाला है, 39 का स्क्वायर इज 1521, है ना। अगर मैं 1521 से 1500 को माइनस कर देती हूँ, जो आंसर आ रहा है मेरा 21, और इस 21 को जब मैं ऐड कर दूंगी इसमें 1500 में, तो क्या मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 1500 में 21 को ऐड कर दूं, जो इस नंबर से माइनस कर दिया मैंने 1521 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, उसके लिए आपको 1500 में कितना नंबर चाहिए, लीस्ट नंबर क्या ऐड करूं, 21 ऐड करूं, तब जाके मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई होप क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप वापस जाके वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा समझ लो, दोबारा समझ सकते हो आप आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है राइट ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, यानी स्क्वायर नंबर लिखने हैं बिटवीन 1 एंड 100। तो अब 1 एंड 100 यानी मतलब ये 1 से लेके 100 तक, देखो ये क्या हो गया, लास्ट इंटू 10 बस टू 100, तो यानी इनके बीच के आपको लाइक बताना 1 एंड 100 बीच का है, तो 1 एंड 100 को नहीं लोगे, बीच में जितने आ रहे हैं वो लिख दोगे। तो बेसिकली 4 9 16 25 64 81 ये आपके क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके बेसिकली नंबर्स हो जाएंगे, स्क्वायर नंबर्स 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। क्योंकि आपको स्क्वायर नंबर्स 1 से लेके 100 के बीच में बोले थे ना, तो आपने 1 हटा दिया और 100 हटा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, 12 इंटू 12 यानी 12 का क्यूब। देखो यहाँ पे लिखा है 12 का क्यूब पूछा है हमसे, 12 का क्यूब तो हमें लिखना है। तो 12 का क्यूब बेसिकली आपको 12 का क्यूब मल्टीप्लाई करना है या याद रखना है ना। याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो आंसर आएगा 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है क्यूब रूट निकालना है आपको 13824 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो फटाफट से निकालते हैं। 13824 जब मैंने 2 से इसे डिवाइड करा तो क्या आया, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे दोबारा 2 से करा, 3 2 जा 6, आपने क्या करा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 6, 2 से दोबारा हुआ, 2 1 जा 2 7, 2 2 जा 4 8, अगेन 2, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, अगेन 2,
4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 2 जा 4, 6 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, अगेन 2 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, अगेन 2 5 2 जा 10, 2 4 जा 4 2 जा 8, 2 27। अब क्या करेंगे 3 से, तो 3 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो बेसिकली ये क्या आ गया आपका 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। देखो ना ये रहा दो, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ऐसे पेयर बन गया। तो बेसिकली आपका जब आपने पेयरिंग से बाहर निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर क्या आ गया आपके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इज 1000 अ परफेक्ट क्यूब वाई और वाई नॉट, यानी कि 1000 क्या एक परफेक्ट क्यूब है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, है ना। तो 20 आपको पता है 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, तो आपका बेसिकली आंसर 10 आ जाएगा, क्योंकि देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1 और 3 zeros, यस, तो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, 1000 का परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, यानी ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें लाइक 72 में 72 को जिससे मल्टीप्लाई करें तो एक परफेक्ट क्यूब मिल जाता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हेल्प लेंगे। 72 को करो, चलो साथ के साथ फटाफट वीडियो पॉज कर लो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद चेक करो, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो 36 2 आपका क्या हुआ 18 2 9 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम वेक्टर्स क्या आए हैं, देखो एक पेयर ये बन गया 2 का, 3 का पेयर नहीं बन पाया, अब क्यूब है तो 3 3 के पेयर होने ज़रूरी है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे मैं 72 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वो परफेक्ट क्यूब कहलाया जाएगा। तो अब 3 का नहीं पेयर बना हुआ, तो 3 का पेयर नहीं बना हुआ तो जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3। अब 72 इंटू 3 करोगे तो वो आपका लाइक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ ड्रेस वॉज मार्क्ड एट ₹800, यानी मार्क प्राइस उसका क्या था 800 का था, 800 की है ड्रेस। अब डिस्काउंट लगा 10% का, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो देखो आपका जो डिस्काउंट लगा है वो उसी पे लगा होगा जिस पे ड्रेस मिल रही है आपको उस टाइम, मार्केट प्राइस जो है ना। तो 10% डिस्काउंट किस पे लगेगा आपका 800 वाली उस पे जो आपको प्राइस दिया है, तो आप क्या लिखोगे 10% ऑफ ₹800 जिस पे वो ड्रेस का प्राइस है, सेलिंग प्राइस तो ऐसे निकलेगा। देखो अब क्या है डिस्काउंट के बाद का प्राइस है ये, तो 10% का साइन हटता आया तो 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 800, आपका 20 से 20 कैंसिल हो गई तो क्या हो गया ये ₹80 का आपको डिस्काउंट लग गया, यानी 800 की ड्रेस है आपकी, तो लाइक उस पर 10% का डिस्काउंट लग गया तो 80 रुपये कम हो गए आपके, 80 रुपये कम हो गए। तो यानी कि सेलिंग प्राइस जितने में वो अब बेचेगा, कितने पे बिकेगी अब वो, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो आपका एक्चुअल प्राइस है जो कि है 800 रुपीज़ है ना मार्केट प्राइस, उस पर जो डिस्काउंट प्राइस लगा हुआ है यानी जो 80 रुपीज़ का जो डिस्काउंट प्राइस लगा हुआ है उसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो यानी उसे ड्रेस बेची कितने की फिर ₹720 की सेलिंग प्राइस पे आपकी बेच। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 3 years एट 6% पर एनम। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500 रुपीज़ का, टाइम दिया हुआ है हमें 3 years का, और रेट भी दे रखा है हमें 6% का, तो ये चीज़ें गिवन है आपको। तो आप डायरेक्ट इसका लाइक फॉर्मूला लगा दोगे, एस सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आपको क्या दिया हुआ है 2500 का, इंटू रेट आपको दिया हुआ है 6, टाइम दिया है 3 ईयर्स का अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹450। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 2 ईयर्स इज ₹272, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, रेट कितना है 2000 रुपीज़, जो प्रिंसिपल है, बेसिकली प्रिंसिपल 2000 है, और टाइम आपको 2 साल का दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है 272 रुपीज़, है ना। अब रेट निकालना है, यानी आर या एन, आप कुछ भी, आर जो बेसिकली आर, रेट यानी आर, वो निकालना है आपको। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगेगा आपका अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे r फॉर रेट, n फॉर टाइम, p फॉर प्रिंसिपल, a फॉर अमाउंट। और अमाउंट को एक और तरीके से निकालते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें अमाउंट निकालना है ना। अमाउंट हमें नहीं पता है, तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल यानी 2000 रुपीज़ जो प्रिंसिपल दे रखा है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपको 272 रुपीज़ का दे रखा है। तो वो क्या आ गया आपका अमाउंट निकल के, ये आ गया ₹2272। ओके, अब यही वैल्यू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। 2272 बराबर प्रिंसिपल इज 2000, इसे कर देते हैं हम साइड में, 2000 प्लस इनटू हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट है ना, तो इनटू 1 प्लस रेट है आपका, रेट हमें निकालना है, तो रेट तो हमें गिवन नहीं है, तो रेट अपॉन 100 की पावर, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम चेक कर लो, 2 ईयर्स का। अब 1 प्लस रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर बराबर 2272 माइनस 2000। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया आपका, ये बेसिकली यहाँ डिवाइड में जाएगा, ये माइनस में नहीं जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। ये मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, देखो 2272, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर 2000 इसमें मल्टीप्लाई में है इसके संग, यहाँ तो फिर वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2000। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 142 अपॉन 125 समथिंग आएगा। इसके बाद जब हमें ना क्या करना है, इसका जो है ये तो स्क्वायर में, ये चीज़ क्या है आपकी बेसिकली स्क्वायर में, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं ना, तो जब दूसरी साइड भेजते हैं तो वो आपका अंडर रूट में चला जाता है। तो इसे अगर हम रिमूव कर दें तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 142 अपॉन 125। तो ये लगभग आपका जाएगा, ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, लगभग जाएगा 1.066। और अगर मैं जब रेट अपॉन 100 को निकालूंगी और 1 को उधर भेजूंगी माइनस करने, 66 माइनस 1, तो हो जाएगा 0.66। अब रेट खाली निकालना है तो क्या करूँगी, इस 100 को इस पे मल्टीप्लाई करा दूंगी 0.066 में, तो रेट इक्वल्स टू 0.066 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 6.6%। ये हो गया रेट आपका। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेब्ट ऑफ ₹3/4 लाख इज पेड ऑफ इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हाउ मच इज पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। यानी कि क्या है, कर्जा चढ़ा हुआ है लाइक 3/4 लाख का, जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना। तो कितना हर एक इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। इसमें क्या है आपका बेसिकली 3/4 लाख है, तो 3/4 इंटू 1 लाख, वही लाख में 5 zeros, तो ये हो जाएगा 3
4 और उसमें से भी 3 इंस्टॉलमेंट में है तो डिवाइड बाय 3, तो क्या हो गया ये 3 1 2 3 4 5.4 इंटू 3 से कैंसिल करा तो ये हो गया 1 लाख 3 4 5। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, ₹25,000 ईच।